क्लास 11 अकाउंट्स में से ट्रायल बैलेंस का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इन विच देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स। ये ट्रायल बैलेंस है लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, आपको करेक्ट वाला ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लिखी है ताकि मैं आपको बताती जाऊँ। ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले डेट नहीं दे रखी तो हम सीधा लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन डैश डैश। एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट बैलेंस बनाएंगे। लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको क्रेडिट पे लिखेंगे। लेकिन एसेट्स में से बैंक एक ऐसी एसेट है जिसका कभी कभार नेगेटिव बैलेंस होता है यानी कि ओवरड्राफ्ट होता है, तो उस केस में उसको क्रेडिट बैलेंस में दिखाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहली आइटम है एडजस्टेड परचेजेस। तो इसके बारे में मुझे आपको पहले कुछ बताना है। एडजस्टेड परचेजेस का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, नेट परचेजेस होता है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। आपको फाइनल अकाउंट्स वाला जब मैं चैप्टर सिखाऊंगी तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो एडजस्टेड परचेजेस मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टेड परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक तीनों दे रखे हो तो याद रखना एडजस्टेड परचेजेस में ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक शामिल है तो आप ओपनिंग स्टॉक को नहीं दिखाओगे, एडजस्टेड परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक को दिखाओगे। और अगर आपको क्वेश्चन में खाली परचेजेस दिया है, ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है कहीं पे ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो आपको परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक दिखाना है। अभी तक के क्वेश्चन में परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक ही दिया था तो हमने इसको दिखाया था। याद रखना अगर एडजस्टेड परचेजेस दिया है तो उसके साथ क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे क्योंकि उसके अंदर वो शामिल नहीं है, और अगर परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक दे रखा है तो परचेजेस एंड ओपनिंग स्टॉक को दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाएंगे। तो अभी यहाँ पे एडजस्टेड परचेजेस दिया है तो इसकी अमाउंट मैं यहाँ पे मेरे सामने बुक है, मैं उसमें से देख रही हूँ। परचेजेस रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंसेस को, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है तो इसको डेबिट बैलेंस में दिखाएंगे 1,50,000। जैसे कि मैंने बोला एडजस्टेड परचेजेस है तो क्लोजिंग स्टॉक को दिखाएंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक है 40,000, हम यहाँ पे डेबिट बैलेंस में दिखाएंगे क्योंकि ये एक एसेट होता है। डेटर्स एसेट होते हैं, डेबिट बैलेंस होता है 60,000 इसका अमाउंट है। क्रेडिटर लायबिलिटी होते हैं, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी को क्रेडिट में दिखाते हैं। उसके बाद है फिक्स्ड एसेट, एसेट होता है ऑब्वियसली तो 50,000 की फिक्स्ड एसेट है, इसको डेबिट बैलेंस में दिखाएंगे। ओपनिंग स्टॉक मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा हुआ था ताकि मैं आपको बता सकूं, क्योंकि हमने एडजस्टेड परचेज और क्लोजिंग स्टॉक को शामिल किया है तो हम ओपनिंग स्टॉक को नहीं दिखाएंगे, ओपनिंग स्टॉक को नहीं दिखाएंगे। आपको लिखा भी है तो आपने नहीं दिखाना है। उसके बाद है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है 20,000 के, डेबिट बैलेंस होता है एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस, तो डेबिट में दिखाएंगे 20,000। उसके बाद है सेल्स, सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं इनकम को, क्रेडिट बैलेंस होता है 2 लाख। उसके बाद है कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी इनकम कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है। अब हम सारी आइटम्स का डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे। सबसे पहले डेबिट साइड है 1,50,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000, तो ये हो गया 3,20,000, तो 3,20,000। क्रेडिट का टोटल करेंगे, वैसे बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं है, आपको वैसे भी पता नहीं अलाउड है कि नहीं। 30,000 प्लस 2 लाख प्लस 90,000, तो ये हो जाएगा आपका 3,20,000। तो दोनों साइड का टोटल इक्वल हो गया, हमारा क्वेश्चन करेक्ट है।